Good morning, students. Today we are going to start a lecture, cell envelope and its modification. In the previous lecture, we have already studied about prokaryotic cell, and now let us talk about the envelopes, various kind of envelopes which are present on the prokaryotic cell. So let us start. Now, cell envelope and its modification, as you can see on the screen. In case of prokaryotes, particularly when we are talking about bacterial cell, कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप इज प्रेजेंट. अब कौन कौन से एनवेलप होते हैं? पहले जो सबसे बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोकैलिक्स. अब ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर वाली जो लेयर होती है वो सेल वॉल होती है. फिर आप जानते हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है. तो ये सारी लेयर्स के बारे में जानते हो. आपको पता है? नहीं पता है तो हम ऑलरेडी बता रहे हैं आपको. Let me tell you one thing, though all these three layers have a distinct function, but they act as a single protective unit. हालांकि इनका अलग अलग फंक्शन होता है, लेकिन एक पर्टिकुलर अगर एक कर लिया जाए तो एक ही फंक्शन होता है, दैट इज टू प्रोटेक्ट दी अंडरलाइन इनर लाइन पार्ट्स एज सच. तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं. नाउ ग्लाइकोकैलिक्स की कॉम्पोजिशन डिफरेंट हो सकती है डिफरेंट बैक्टीरिया में. अगर वो लूज शीट का बना है, मतलब बहुत लूज है, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, एक जगह पे स्लाइम लेयर लिखी होगी, ये देखिए स्लाइम लेयर. तो आप देखिए जब वो स्लाइम लेयर है तो उसको हम बोलेंगे, जब बहुत लूज शीट होगा तो बोलेंगे स्लाइम लेयर. लेकिन जहां पे वो टफ होगा जैसा कि आप सेकंड डायग्राम में देख रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे कैप्सूल. ग्लाइकोकैलिक्स को वर्ड टर्म क्या दिया है? कैप्सूल. तो यही आ जाता है कैप्सुलेटेड और नॉन कैप्सुलेटेड, इसी को बोलते हैं. नो सेल वॉल जो इसके ठीक नीचे प्रेजेंट होता है वो पूरे सेल की शेप को, उसके स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट का काम करता है और बैक्टीरिया को प्रिवेंट करता है फ्रॉम बर्स्टिंग और कोलैप्सिंग. सो दैट इज द रोल ऑफ सेल वॉल विच इज प्रेजेंट बीनीथ द ग्लाइकोकैलिक्स. ओके, शेप जो है सेल वॉल भी प्रोवाइड करता है. जो बैक्टीरिया का शेप है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बात करें तो इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल, वेरी सिमिलर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन केस ऑफ यूकैरियोट्स. आप देख रहे हो सेलेक्टिवली परमिएबल. ये टर्म क्या होता है सेलेक्टिवली परमिएबल? सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब होता है इट only certain material can pass through the pores present on the cell membrane. It selects, तो सेलेक्ट करता है, इसीलिए सेलेक्टिवली परमिएबल है. कुछ को अंदर आने देगा सेल के, कुछ को अंदर नहीं आने देगा, सेलेक्ट करेगा. आप देखो एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है. अगर अभी थोड़ी देर बाद हम आपको एक बैक्टीरिया सेल का स्ट्रक्चर दिखाएंगे और उसमें आप देखिएगा कि मेसोसोम्स प्रेजेंट है. मेसोम्स, सॉरी नॉट मेसोसोम्स, मेसोस, MESOSOM. तो ये जो स्ट्रक्चर है इट इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द एक्सटेंशंस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन की वजह से प्रेजेंट है और ये बहुत सारा रोल है. जैसा कि सेल वॉल सिंथेसिस में इसका रोल है, रिप्रोडक्शन में रोल है, रेस्पिरेशन में रोल है. इट कंटेन्स वेरियस काइंड ऑफ एंजाइम्स. तो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डॉटर सेल्स एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, उसमें भी इसका रोल है. सरफेस एरिया को बढ़ाता है ताकि वेरियस एंजाइम्स प्रॉपर फंक्शन कर सके, तो इसमें इसका रोल है. अब देखिए यहाँ पे ये डायग्राम दिया हुआ है. ये आपका ऊपर वाला जो डायग्राम है ये कैप्सूल है, जो ऑलरेडी ये कैप्सूल दिया हुआ है, कैप्सुलेटेड है, यानी कि कैप्सूल प्रेजेंट है. फिर उसके ठीक नीचे सेल वॉल है, फिर उसके ठीक नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. ये आप ये देख रहे हो, ये है मेसोसोम, यहाँ पे दिया हुआ है मेसोसोम, मेसोसोम ये दिया हुआ है. मेसोसोम के बारे में हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं. सेल वॉल फॉर्मेशन में, रेप्लिकेशन में, सिक्रीशन में, सरफेस एरिया को बढ़ाने में इसका इतना इंपॉर्टेंट रोल है. फिर ये न्यूक्लियोइड रीजन है, जैसा कि हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था. न्यूक्लियोइड के बारे में हमने आपको बताया था कि जो जीनोम होता है बैक्टीरिया का, उसमें चारों तरफ प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता. उस रीजन को हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं, जहां पे डीएनए प्रेजेंट रहता है. फ्लैजिलम है, अगर ये फ्लैजिलेटेड है बैक्टीरिया तो इसका मतलब
बैक्टीरिया मोटाइल है, नॉन फ्लैजिलेटेड है, इसका मतलब बैक्टीरिया नॉन मोटाइल है। अब देखिए यहाँ प्लाज्मिड प्रेजेंट है, प्लाज्मिड के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया था, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल। इंक्लूजन बॉडीज का मतलब है ऐसी चीजें जो कि प्रेजेंट रहती है साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में, जैसे प्रोटीन हुआ, ग्लाइकोजन हुआ, ये ग्रैन्युलेटेड फॉर्म में प्रेजेंट रहता है साइटोप्लाज्म में। ओके, पॉलीराइबोसोम्स का मतलब हो गया जो प्रोटीन सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। एक्चुअली यही एक ऑर्गेनेली है जो कि राइबोसोम्स में प्रेजेंट है, जो कि बैक्टीरिया में प्रेजेंट है राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया या आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी बॉडीज, दीज आर एब्सेंट, दीज आर नॉट प्रेजेंट इन द बैक्टीरिया। ये देखिए स्ट्रक्चर है पाइलस, ट्यूबुलर एक्सटेंशंस फ्रॉम द सेल वॉल, पाइलस इज प्रेजेंट। दिस इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अ प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ सेक्सुअल कंजुगेशन। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। ओके, नाउ कुछ बैक्टीरिया में जैसे कि साइनोबैक्टीरिया है, कुछ अलग तरह की मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस प्रेजेंट होती हैं, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है, जिनको हम बोलते हैं क्रोमेटोफोर्स, और उसमें पिगमेंट होते हैं। तो ये ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया हैं, ऑटोट्रॉफिक एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। सो द स्ट्रक्चर इज गिवन ओवर हियर। ओके, नाउ ये बात हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है। बैक्टीरियल सेल कैन बी मोटाइल और नॉन मोटाइल। इफ मोटाइल दे हैव अ थिन फिलामेंटस एक्सटेंशंस फ्रॉम देयर सेल वॉल व्हिच इज कॉल्ड एज फ्लैजिला। अब ये फ्लैजिला मेन 3 पार्ट्स का बना होता है, फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। जैसे आप ये देख रहे हो, ये सेल वॉल है, इधर वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, नीचे वाले इस वाले पोर्शन को आप फिलामेंट कह रहे हो जो ऊपर की तरफ है। ये फिर इधर वाला पोर्शन ये हुक है विच इज वेरी नियर टू द सेल वॉल, और इसके ठीक नीचे वाला ये जो आप देख रहे हो बेसल बॉडी, ये एम्बेडेड है किसमें, आप देख रहे हो देयर इज अ गैप बिटवीन द सेल वॉल एज वेल एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फ्रॉम देयर द बेसल बॉडी ओरिजिनेट्स। तो ये वहां प्रेजेंट है, जैसा कि आपको दिख रहा है, बेसल बॉडी उस जगह प्रेजेंट होती है, यानी कि इस रीजन में, ये जो रीजन दिख रहा है आपको, ये वाला ऊपर वाला तो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया ये, ठीक है, और नीचे वाला आपका जो है वो ऊपर वाला आपका सेल वॉल हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, यहाँ पे आपको सेल वॉल कहेंगे, और नीचे वाला आपका ये जो है यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो इसके गैप में प्रेजेंट है कौन, ये आपका बेसल बॉडी, वहाँ से ओरिजिनेट कर रहा है। तो ओके, यहाँ अब जरा हम लोग होमवर्क के बारे में डिस्कस करें। ब्रीफ नोट ऑन सेल डेवलप ऑफ द बैक्टीरिया। तो आपको 3 चीज़ों के बारे में आपको बताया, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो वो आपको लिखना है। ग्लाइकोकैलिक्स 2 तरह के होते हैं, एक स्लाइमी लेयर, कैप्सूल, वो लिखना है। हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। हालांकि ये आपको हमने बताया नहीं है, लेकिन लेट मी टेल यू, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होता है वो क्रिस्टल वॉयलेट कलर को ले सकता है, रिटेन कर सकता है, क्योंकि उसका जो सेल वॉल होता है उसमें पेप्टिडोग्लाइकन लेयर बहुत थिक प्रेजेंट होती है एज कंपेयर टू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वो क्रिस्टल वॉयलेट को उतना ज़्यादा सस्टेन ले नहीं पाता, लेकिन हाँ वो काउंटर स्टेन सेफ्रेनिन होता है उसके कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है, और यही वजह वो पिंक कलर का दिखता है अंडर द माइक्रोस्कोप। तो ये बेसिक डिफरेंस है, आप देख लीजिएगा, एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये। राइट द रोल ऑफ मीसोसोम प्रेजेंट इन द बैक्टीरियल सेल। तो मीसोसोम्स के रोल के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका, क्योंकि और सारे सेल ऑर्गेनिज यहाँ प्रेजेंट नहीं होते, तो वो सारे काम जैसे कि रेप्लिकेशन हो गया आपका, और रेप्लिकेशन के समय कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, सेल्स अलग अलग हो रहे हैं, ये सारा काम, एंजाइम्स उसमें बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं, सारा रोल जो है वो मीसोसोम्स ही परफॉर्म करता है। थैंक यू।